मैं महादेव और तुमसे उसी पीड़ा के साथ बात कर रहा हूँ जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुमने मेरे संदेश का मजाक उड़ाया और यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के खिलाफ है। लेकिन जिसने तुम्हारे भीतर अशांति की आग लगा दी है, तुम कह रहे हो कि तुम दिन रात तड़प रहे हो, और मैं जानता हूँ यह तड़पना तुम्हारे लिए कोई यूं ही नहीं है, क्योंकि जब कोई भक्त अपने ईश्वर के वचन को हल्के में लेता है तो उसका मन खुद से ही सजा देने लगता है, उसकी आत्मा बेचैन हो जाती है, उसे चैन नहीं मिलता है, और वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम बाहर से भले ही हंस रहे हो, लेकिन अंदर से तुम टूट चुके हो, तुम अंदर से गिर चुके हो, बिखर चुके हो। लेकिन क्या तुमने ऐसा सोचा है कि ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? मेरे बच्चे, तुम हर बार मेरे संदेश का मजाक बनाते हो। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा हर शब्द एक ऊर्जा है, एक हर शब्द में मेरा वचन होता है, मेरे हर संदेश में चेतावनी होती है, और जब तुम उसका उपहार समझ के अपनाते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन वहीं अगर तुम ठुकराते हो तो तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से सामना करना पड़ता है। क्या तुम जानते हो ईश्वर ने तुम्हें ही क्यों चुना है? ताकि तुम समय रहते संभल जाओ, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस संकेत को आज भी अनदेखा किया तो फिर जो पीड़ा तुम झेल रहे हो वह और गहरी होती जाएगी और तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ कि अब इस अंधेरे में मत जाओ, यहीं खत्म कर दो। अपने अंदर झांको और स्वीकार करो कि तुमने क्या गलती की है। उसको स्वीकार नहीं करोगे तब तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम स्वार्थ में डूबे गए थे। तुमने अपने अहंकार को इतना बड़ा बना लिया है कि तुम्हें लगा कि तुम सब कुछ समझते हो, तुम्हें लगा तुम हर बात को मजाक में उड़ा देते हो। लेकिन अब तुम्हें समझ आ रहा है कि हर चीज मजाक नहीं होती है। कुछ बातें ऐसी भी होती है जिन्हें सामना देना जरूरी होता है, क्योंकि वही तुम्हें संभालती है, वही तुम्हें दिशा दिखाती है। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो और अपने दिल से इस बात को स्वीकार करो कि तुम बदलना चाहते हो, क्योंकि जब तुम यह लिखोगे तो यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह तुम्हारे भीतर की पुकार होगी जो सीधे मुझ तक पहुंचेगी, और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसे तुम अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले सकोगे। मैं तुम्हें वो छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने खुद को समझने से दूर कर लिया है। तुमने अपने कर्मों से अपने आप को दूर कर लिया है। मेरे बीच एक दीवार खड़ी कर ली है तुम, और अब वही दीवार तुम्हें घुटना टिकने पर मजबूर कर रही है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि तुमने खुद को अकेला बना लिया। अगर तुमने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि तुम अपने अंदर से विश्वास को फिर से जगा सकोगे, जो तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर के उस अहंकार को खत्म करो जिसे तुमने इस स्थिति में पहुंचाया है, क्योंकि जब अहंकार रहेगा तब शांति नहीं मिलेगी। तुम जितना उसे पकड़े रहोगे उतना ही वह तुम्हें अंदर से खत्म करता जाएगा और तुम्हें चैन से भी जीने नहीं देगा। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि सच्चा बल क्या होता है, सच्ची शक्ति क्या होती है, और वह विनम्रता होता है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, वही अपनी गलती को स्वीकार करना है। इसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम यह करोगे तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी तुम्हारी यह तड़प खत्म होगी। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम हर दिन इस
सत्य से जुड़े रहो और अपने जीवन को सुधार सको, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है बन चुका है। अगर तुम इसे दिल से अपनाओगे, मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर दे रहा हूँ। अपने भीतर के अहंकार को खत्म करो, अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले आओ। संदेश को दूर से भक्तों को तक पहुंचाओ। अगर इस वीडियो को शेयर भी करते हो तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। इसे दिल से अपनाओ, लेकिन जब कोई बार बार मार्ग को ठुकराता है तो उसकी पीड़ा उसका शिक्षक बन जाती है और तुम अभी उसी पीड़ा से गुजर रहे हो। इसीलिए अब और देर मत करो, अभी संभल जाओ। अपने दिल को मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उस शांति तक ले जाऊंगा जिसकी तुम्हें तलाश कर रहे हो। बस अपने स्वार्थ को छोड़ दो, अपने अहंकार को त्याग दो और सच्चे मन से मेरा नाम पुकारो। तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। मैं तुम्हें फिर से वही शक्ति दूंगा, वही सुकून दूंगा जो तुम्हें इस तड़प से मुक्त कर देगा। बस एक कदम तुम्हें उठाना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और आपको लगा कि यह संदेश आपके लिए ही था तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अकेला स्टोरी पर ऐसे ही दिव्य संदेश रोज आते हैं। भगवान कभी कभी संकेत चैनल के माध्यम से भेजते हैं। अगर यह संकेत आप तक पहुंचता है तो सब्सक्राइब कर लेना अकेला स्टोरी को और सुनो मेरे बच्चे। तुम्हारी उस चुप्पी को भी सुन रहा हूँ जो तुम दुनिया से छिपाते रहे हो, जो तुम्हारी आंखों में हार और जीत की फैसला हो रही है, तुम्हारे दिल पर है और उसे भी बोझ तुमने बना लिया है। भगवान चाहते हैं, लेकिन अपने आप से कहा है भागो मत। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार याद दिला रही है कि तुम मेरे वचन को हल्के में ले लिए और अब वही वचन तुम्हें भीतर से गूंज रही है, तुम्हें बेचैन कर रही है। और मैं तुम्हें दोष देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें समझने आया हूँ कि यह तड़प तुम्हारी सजा नहीं है, बल्कि तुम्हारी जागृति का संदेश है। अगर तुम इस पीड़ा को सही दिशा में ले जाते हो, उस मोड़ पर ले जाते हो, यही तुम्हें मजबूत बना देगी। तुम्हें वह इंसान से मिलाएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह पीड़ा तुम्हें अंदर से खत्म कर देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब भी समय है, अपने अंदर झांको और खुद से सच बोलो। क्या तुम वही रास्ता पे चल रहे हो जो तुम्हें अंधकार में ले जा रहा है? यह तुम वह रास्ता चुनना चाहते हो जो तुम्हें शांति और सच्चे सुख से भगा रहा है? भक्त हो तो कमेंट में हर महादेव जरूर लिखो और अपने दिल से यह संकल्प लो कि आज के बाद तुम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करोगे। क्योंकि जब तुम यह संकल्प लेते हो तो तुम्हें भीतर से एक नई शक्ति की जन्म लेती है और वही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाने का साहस देती है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ जब तुम अकेले बैठकर सोचते हो, जब तुम अपने किए पर पछतावे हो, जब तुम्हारी आंखों में आंसू निकलते हैं और तुम किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। हर उस आंसू को अपने आशीर्वाद में बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच्चे मन से मेरी ओर कदम उठाना होगा। तुम्हें अपने भीतर के स्वार्थ को खत्म करना होगा जो तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारी सोच को और तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। अब उनके लिए एक नया संदेश आया है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम जितने अपने आप के लिए जीते हो उतना ही खाली होते जाते हो और जितना तुम दूसरों के लिए जीते हो उतना ही तुम्हारा दिल भरता जाता है। यही जीवन का सत्य है जिसे तुमने भुला दिया। अगर तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि अगला संदेश और भक्तों तक पहुंच सके। अपने हर दिन की शुरुआत एक सच्चे संकल्प के साथ करो और
एक नई शुरुआत के साथ करो। आज तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, आज तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि जब तुम्हारे विचार बदलते हैं तभी तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम यह मत सोचो कि सब कुछ एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। नहीं, यह एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो एक दिन तुम खुद को एक नए रूप में देखोगे और उस दिन तुम्हें समझ आएगी यह तड़प क्यों जरूरी थी, यह दर्द क्यों जरूरी था, क्योंकि इसी दिन ने तुम्हें बदलने के लिए मजबूर किया था। तुम्हारे साथ हर उस पल में था जब तुम गिरते हो, हर उस पल में जब तुम उठने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया, तुमने ऐसे ही हार मान ली। महादेव की आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम हर दिन इस मार्ग पर चल सको और नए रास्ते से जुड़ सको और अपने जीवन को नई दिशा दे सको, क्योंकि यह एक सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। बस तुम्हें इन्हें अपने दिल से अपनाना है। इस संदेश को दूसरे भक्तों तक पहुंचाना है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो लोग भटक गए हैं वे अब वापिस सही मार्ग पर आ सके। लेकिन गलती नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें भीतर से हिला रहा है। खुद को सुधार लो और मैं तुम्हें वह हर शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। बस अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करो, अपने अहंकार को छोड़ो और सच्चे मन से मेरा नाम लो। तुम्हें उस शांति तक ले जाऊंगा जिसकी तुमने इतने समय से तलाश कर रहे हो। तुम्हारी यह तड़प खत्म होगी, तुम्हारा हर दर्द खत्म होगा और तुम नई शुरुआत करोगे। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और करुणा को पहचानने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि तुम तैयार हो मेरे बच्चे। चलो इस पवित्र संदेश को एक साथ सुने और समझे और अपने जीवन में उतारे। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा संदेश का मजाक उड़ान कर अच्छा नहीं किया, इसे इस अनर्थ होने से रोक लो। मैं दिन रात तड़प रहा हूँ, स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे। यह सब भावनात्मक नहीं है, यह महादेव के है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह शब्द कितने गहरे हैं, कितने भावनात्मक है? यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि पिता की एक पुकार है जो अपने बच्चों को गलत राह पर देखकर व्यवस्थित होते हैं। महादेव जो कैलाश के शांत शिखर पर विराजमान करते हैं, जिनके हृदय में समस्त सृष्टि का प्रेम है, आज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि तुम उनके इस दर्द को महसूस कर सकते हो। महादेव का यह संदेश हमें झकझोर देता है। वे कहते हैं मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। सोचो मेरे दोस्तों, कितनी बार हमने उनकी शिक्षाओं का गलत उपयोग किया है, कितनी बार हमने उनके प्रेम को, उनकी करुणा को हल्के में ले लिया है। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, दुनिया की चौखटों पर जाकर रुक जाते हैं, लेकिन यह संदेश को सुनना ही होगा। क्या कभी उनके प्रेम को अपने हृदय में उतारा है? क्या मैंने दिन रात तड़प रहा हूँ? जरा सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यह शब्द तुम्हें झकझोर नहीं रहा है? महादेव सृष्टि के रचिता है, सहंस्कार है और पालक है। वे तड़प रहे हैं क्योंकि हमने उनके बच्चे स्वार्थ की गहराई खाई है और हमने उनका अपमान किया है, अपने आपने खुद को ठेस पहुंचाया है, जो महादेव के जाकर सीधे दिल पर लग रहा है। लेकिन क्या कभी किसी और के दर्द को महसूस किया है? क्या कभी किसी की मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के लिए आगे आए हो? महादेव का यह दर्द तुम्हारी अनदेखी का दर्द है। जब हम उनके संदेश को मजाक में उड़ाते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं को भूल जाते हैं, तब हम उनके केवल खुद को नहीं बल्कि
इस सृष्टि को भी चोट पहुंचाते हैं। क्या तुमने नहीं लगा कि महादेव तुमसे क्यों नाराज है? बदलने की कोशिश करो। महादेव स्वार्थी नहीं है और ना ही बनेंगे। वे हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन केवल हमारा ही नहीं है बल्कि सृष्टि का भी इसमें हिस्सा है। महादेव का यह संदेश सरल है पर गहरा भी है। वे कहते हैं स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे, यह अहंकार तुम्हें आगे जाकर एक नई रास्ता में गिरा देगा, जो वो रास्ता अंधकार से डूबा होगा। अपने आसपास के लोगों को प्रेम मत दो और करुणा भी मत दो। महादेव हमें सिखाते हैं जीवन का असली सुख दूसरों की मदद में है, दूसरों के दर्द को समझने में है। क्योंकि तुमने कभी अंदाजा भी नहीं किया, किसी की मदद भी नहीं की होगी। मुस्कुरा लेते हो, देखते ही मुस्कुरा लेते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्यों मुस्कुराते हो? महादेव ने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराते हो। एक छोटा सा कदम जैसे कि भूखे को भोजन देना है, किसी दुखी को श्वास देना होता है, किसी को महादेव के आशीर्वाद देना होता है। इसीलिए महादेव सब पर कृपा बरसाते हैं। महादेव का यह वाक्य एक चेतावनी है। हमारी अनदेखी हमारा स्वार्थ है, हमारी लापरवाही इस सृष्टि को अनर्थ की ओर ले जा रहा है। प्रकृति का विनाश आपसी और तुम्हें देखना ही होगा। स्वार्थ की ओर आगे मत बढ़ो। महादेव के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। वे हर किसी को आगे बढ़ाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी याद नहीं करता। महादेव तुमसे कह रहे हैं अपने हृदय को साफ कर लो, अपने उस मन को साफ कर लो जो तुम्हें आगे तक पहुंचा सके और हर पल हमारा मार्गदर्शन कर। उनके इस संदेश में एक गहरा मानवीय स्पर्श है। हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। क्या तुम इंसानियत को अपने जीवन में लाना चाहोगे? तुम जब किसी की मदद करते हो, जब किसी के लिए प्रेम और करुणा दिखाते हो, तब तुम महादेव के और करीब आते हो और उनकी तड़प को कम करने का एकमात्र रास्ता है। हमें उनके संदेश को गंभीर से लेना होगा और अपने संदेश को मजाक में मत लो, क्योंकि जो मजाक उड़ाता है उनके ऊपर करुणा नहीं बरसती है, उनके ऊपर महादेव का क्रोध आता है जो उनके हृदय को बहुत ही बड़ा ठेस पहुंचाता है। अपने हृदय में इसे बसा लो। इस संदेश को तुम्हारे लिए यह एक और उस इंसान के लिए है जो महादेव के प्रेम को महसूस करना चाहते हैं। आज एक संकल्प लो, अपने स्वार्थ को छोड़ो, अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरो। महादेव तुम्हारे साथ है, उनके आशीर्वाद से तुम हर मुश्किलों को पार कर सकोगे। इस संदेश को शेयर करो अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने चाहने वालों तक इसे पहुंचाओ। कमेंट में बताओ कि तुमने इस संदेश से क्या सीखा है और कैसे तुम इसे अपने जीवन में उतारने वाले हो। सब्सक्राइब कर लो ताकि महादेव का ऐसा ही और संदेश तुम तक पहुंचता रहे। मेरे बच्चों, महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया रास्ता है। यह एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को और सुंदर और सार्थक बनाओ, स्वार्थी मत बनाओ। मेरे बच्चे, इस पुकार को सुनो और अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाओ। महादेव तुमसे प्रेम करते हैं, वह तुम्हारी हर गलती को माफ करने को तैयार है। बरसते हो लेकिन बादलों की तरह नहीं। यह संदेश तुम्हें और गंभीर बनाता है। आज से, अभी से, इस पल से बदलाव शुरू करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं तुम्हारे घर आऊंगा। यदि तुम चाहोगे तो तुम कुछ भी मत करना, सिर्फ एक दीप जला देना। मैं तुम्हारे घर से वापस नहीं जाऊंगा। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जो इच्छा भी होगी मैं वह इच्छा को पूरी करूंगा। दीप जलाने के बाद दोनों हाथों जोड़कर और सिर को जमीन पर टेक कर बोलना है, हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में अपने सर को समर्पित करता हूँ।
मेरी एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और तुम्हारी जो भी भावनात्मक है इच्छाएं हैं उन्हें मेरे साथ पूरा करो। मेरे मन में ही होने वाली हलचलन को स्वीकार करो, भले ही वो कितना ही गंभीर क्यों ना हो, मैं उसे आसान बना दूंगा। इसीलिए जप जरूरी है। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे बार बार पुकार रहे हो। मैं जानता हूं कि मैं देख रहा था कि मेरे साथ हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस भक्ति के ऊपर मेरा आशीर्वाद है उसे अपने भीतर संभालो। इसलिए मेरा आशीर्वाद को सबसे पहले अपने के लिए ही रखो। अभी मेरे प्रिय चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जो भी सब्सक्राइब करता है और टाइप करेगा हम आपके साथ हैं, उसके ऊपर मेरा आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर एक योजनाएं बना रहा हूँ। यह योजनाएं तुम्हारे लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के बाद तुम्हें बुरी परिस्थितियों को कभी भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता छोड़ दूंगा। उसके तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं उसकी अकड़ तो तोड़ दूंगा, वह तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। मेरी गारंटी है। मेरी प्रिय बच्चे, आज की सबसे भाग्यशाली अंक है, जरूर टाइप करना। जो मेरे लिए अंक 108 टाइप करेगा, मेरे प्रिय बच्चों, यह अंक भी तुम्हारे लिए है। उसकी ओर मेरी अति करुणा बरसेगी। भाग्यशाली अंक अगर तुम कहीं भी निकालते हो तो सबसे पहले अपने साथ में 108 अंक लिख लो। देखना तुम्हारे महादेव तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। बस तुम्हें उन पर भरोसा रखना होगा। अगर तुम्हारी रुका हुआ धन और कुछ भी मतलब रुका हुआ है तो वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बुरी तरह फंस गया है, उसके पास जाने से पहले अपने हाथ में यह भाग्यशाली अंक को जरूर लिख लेना और अपने उसके बाद ही जाना। तुमको जरूर सफलता प्राप्त होगी, मेरी गारंटी है। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। और एक बार प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखो। इसीलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत ही प्यार करते हो, तभी तुम आगे बढ़ते हो। मैं सोचता हूँ कि तुम इतना क्यों आगे बढ़ रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे अंदर झांका, तुम्हारी उस परिस्थिति को देखा। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम अपने सफलता नहीं पा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें कहीं ना कहीं विश्वास दिला रहा हूँ, सफलता अवश्य होगी। तुम पर भरोसा मत करो जो तुम्हें पहले से ही पीछे लाना चाहते हैं, परंतु उन्हें यह भय सता रहा है कहीं तुम उनसे आगे मत निकल जाओ। और तुम्हारे पास जो भी है उन्हें मत देना, क्योंकि अगर तुमने उनको दे दिया तो तुम हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारी ही भली भांति तुम्हारे परिवार के लिए है। बहुत ही बड़ी सफलता के योग्य तुम बनने वाले हो। तुम आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया है मेरे प्रिय बच्चे। जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो, बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है, तुम बहुत और भाग्यशाली भी। बस महादेव पर विश्वास रखो, महादेव तुम्हारे साथ है। महादेव के बच्चे हो तो एक बार और सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम भूल ना जाओ, और इस वीडियो को भी लाइक कर लो और अगला संदेश के लिए इंतजार करो। अभी यह संदेश खत्म नहीं हुआ है मेरे प्रिय बच्चे। बहुत जल्दी तुम बहुत अच्छे लोगों से अच्छी ऊर्जा और जोड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्य और क्षेत्र से जुड़ने वाले हैं, जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे, तुम्हारी नौ पर समाएंगे। यह खत्म हो चुका है। यह माँ तुम्हारे लिए बहुत ही खुशखबरी मिलेगी। यह खुशखबरी तुम्हें तुम्हारे परिवार को रुला देगी। किस्मत का
दरवाजा खुलने वाला है, वह 9 दरवाजा खुलेंगे जो तुम्हारे नाम का टहला कर मचाएंगे। तुम्हें अपने परिवार के मुख्य पर उतरना होगा और उन पर विश्वास करना होगा, उन्हें खुशी दिलानी होगी जिसके लिए तुम तरस गए थे। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी और प्रेम भी आएगी। मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत ही चिंतित हो, बस कार्य बिगड़ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी सही नहीं लग रहा और तुम्हें कुछ भी सही नहीं दिखाई दे रहा। तो इस संदेश को अभी अवश्य सुनो। तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि परम पिता कैसे तुमने मेरी झकझोरी है, मेरी सपनाओं को तोड़ा है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, परम पिता ने इस सपना को इसलिए तोड़ा है जो तुम रात को देखते थे। यह सपना एक बुरा सपना था मेरे प्रिय बच्चे। चमत्कार अचानक ही होगा, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत इसी क्षण में लगेगा। यह एक ऐसा रूप लेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते और तुम्हें इसे अनदेखा नहीं करना है। जीवन के अंत में खुशियों से भर देंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे सपनों को भी तोड़ना आसान नहीं होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी, तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन में बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि इतना तनाव तुम झेल रहे हो जितना तुमने कभी झेला भी नहीं होगा। महादेव कहते हैं मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार ही हो रहा है। मैं जानता हूँ इस समय बहुत ही बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है। उस स्थिति में तुम गुजर रहे हो जो तुम सोच नहीं रहे हो। तुम समय निकाल कर मेरे पास आओ। तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत ही सवाल उठ रहे हैं। तुम समझ से परे हो। परम पिता और तुम तक इस संदेश को बड़ा माध्यम से पहुंचा रहे हैं, लेकिन तुमने इसे आज भी अनदेखा कर रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? तुमने हर बार मेरा संदेश का मजाक उड़ाया है और हर बार नई खुशखबरी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ जो तुम अपने भीतर समा नहीं पा रहे हो, अपनी शक्ति को अपना नहीं पा रहे हो। कौन गलत है और कौन सही, ये मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें याद है कि दुनिया ने तुम्हें क्या दिया था और तुमसे क्या छीना था। परम पिता तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम उनसे बात करना ही नहीं चाहते हो। अपने लिए ना सही पर मेरे लिए जरूर करो। ऐसा करना चाहता है जो तुम्हें देखते ही पछतावा होगा। महादेव कहते हैं वो लोग अब तुम्हारी जिंदगी में आना चाहते हैं जो तुम्हें पिछले हफ्ते छोड़ कर गए थे। तुम्हें बहुत बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने मुझे मांगा था वह कठिनाई रास्ते पर होंगे, परंतु मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। बस तुम उस रास्ते पर चलते रहो और इंतजार नहीं करना है और तुम थक कर भी नहीं बैठो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिनमें रुकावटें बहुत होती है और थकना भी जरूरी होता है। जब तक तुम थकोगे नहीं तब तक तुम आगे बढ़ोगे नहीं। मैं तुम्हारी हर असफलताओं को सफलता में बदल दूंगा। मेरा मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हारे विश्वास डगमगा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गलती भी दे तो तुम सहना मत, लेकिन मैं उसे देख लूँगा। तुम्हारे भीतर वह स्थिति को हटाऊंगा जो तुम्हें बदल रही है और तुम्हें बदलने से भी रोक रही है। वह लोग तुम्हारे भीतर हैं जो तुम सोचते हो, वही लोग हैं जो तुम्हारे ज़्यादा पास होते हैं, वही बड़ा धोखा करते हैं और षड्यंत्र भी रचते हैं। क्योंकि कुछ लोग उद्देश्य ही नहीं दूसरों पर हंसना भी सीखते हैं और वही लोग जल्दी बर्बाद भी होते हैं। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नज़र है। जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए रहे हैं उसे भी मैं देख रहा हूँ। जो तुम्हारा बहुत ही गरीबी और तुम्हारी साहस को अपना रहा है, मैं उसे और आगे बढ़ाऊंगा। बस तुम्हें उसके साथ ही रहना है। जो तुम्हारे साथ देगा बस तुम्हें उसके साथ आगे बढ़ना है, चाहे वो क्यों ना लड़का हो या फिर लड़की हो। बस तुम्हें उसका भरोसा नहीं तोड़ना है। महादेव कहते हैं
जो भी मदद करता है मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। मैं तुमसे बहुत नफरत नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दिए गए रास्ते पर नहीं चलते हो, तुम अपने रास्ते पर ही चलते हो। प्रतीक्षा का एक हद भी होता है जो तुम उसे सह नहीं पाते हो और उसे एहसास दिला देते हो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बना। इसीलिए तुम उसकी बातें मत सोचो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हारे दुखों को खत्म कर रहे हैं, मैं उन पर अपनी कृपा बरसाऊंगा, अपना कैलाश का शांति दूंगा। जो उन्हें चाहिए था अब उन्हें मिलेगा। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी बर्बादी का तमाशा खुद देखोगे। तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जो तुम सोच रहे हो, अपने आप को कर रहे हो, लेकिन तुम उस रास्ते पर चलो जो तुम कहना चाहते हो और मैं उसे सुन रहा हूँ। इसीलिए रुकना नहीं है, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे हर उस रास्ते में जो कठिनाइयां से भरी है। परम पिता महादेव परमेश्वर विश्वास है। हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो और आगे बढ़ाओ, जो तुम्हारे भीतर ऐसे कुछ होने वाले एहसास को भी कामना करेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपनी परम पिता पर विश्वास रखो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय हो परम पिता लिखकर जैसे ही वीडियो को लाइक करते हो तो मेरा दृष्टि तुम पर सीधा आती है। हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। जय हो परम पिता। आने वाले 10 दिनों का क्या परम पिता महादेव आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं। बहुत ही बड़ा परम पिता महादेव की आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है। महादेव बहुत ही चीजों से आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे, आपको उस सुविधाओं का पालन करेंगे जो तुम्हें चाहिए था। आपको निकलने वाली उस ऊर्जा को आग में बदलेंगे, जो उसके लिए तुम भाग्यशाली बनोगे। परमपिता महादेव बोल रहे हैं और रिश्ते में भी अनबन चल रहा है। यह क्लिक नहीं है, एक संदेश है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर जो भी उदासी है वो खत्म हो जाए। मैं उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे चुने गए रास्ते पर तुम्हें चलना होगा। मैं तुम्हें वही बार बार रास्ता दिखाता हूँ जो तुम्हें चाहिए था। अगले 10 दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम सोच भी नहीं सकते। उस 10 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसे भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है। आपको वह करते हुए देख मुझे अच्छा लगता है, मगर तुम मुझे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा। अगले 10 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे जो आपके लिए था, और वो आपको गुरु जरूर मिलेगा, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है, यह एक ज्ञान है। आने वाले 10 दिनों में आपकी यह तलाश भी पूरी होगी और जो गुरु आपके लिए बना था वो आपको अब मिलने वाला है। और आने वाले 10 दिनों में काफी आपको मन शांत होगा और सबसे बड़ी बात की आपको प्यार बहुत मिलेगा और एक ऐसे ऊर्जा भी मिलेगी जो तुम्हें सोच भी नहीं सकते हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह ऊर्जा बस थोड़ी सी ही है। वह ऊर्जा तुम्हारे उस दिन तक पहुंचेगा जो तुम्हारे भीतर नकारात्मक ऊर्जाएं बैठी हुई है, उसे खत्म करने के लिए वो तुम्हें ऊर्जा मिल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 10 दिन कुछ ऐसे रहेंगे जहां पर आप अपने और अपने परिवार को खुश रखोगे। मेरे बच्चे स्वयं तुम्हारे परमपिता महादेव 10 दिनों में आने वाले हैं। बस देखना कि वह कैसा रूप बदल कर आने वाला है। अगर तुमने उन्हें आज भी अनदेखा किया तो वह तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगले 10 दिनों के बाद वह तुम्हें एक नया खुशखबरी देने वाले हैं। बस तुम्हें उन पर भरोसा रखना होगा। महादेव तुम्हें बार बार यह संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगले 10 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है। आपकी लाइफ में यह गुरु की बहुत जरूरत है। आपको बहुत चीजों से सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन इन्हें अनदेखा नहीं करना है। आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। 10 दिनों में आप अपने बुद्धि से और ज्ञान से अपने
आपको खुश कर रहे हो। आपके आने वाले 10 दिन आप किसी ऐसे एनर्जी से मिलने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, और वह एनर्जी तुम्हारे भीतर समाएगा। तुम किसी को अनदेखा मत करना, भले ही तुम्हें सब अनदेखा करेंगे, लेकिन महादेव यह चाहते हैं तुम अगर किसी को अनदेखा करते हो तो वह तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होंगे। तुम सबकी मदद करो, उसका हिसाब मैं करूंगा। अच्छे के साथ अच्छा करूंगा और बुरे के साथ बुरा करूंगा। मंजिल बहुत ही करीब है, तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ। 10 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर बनाया जाता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। बस चिंता मत करो और उसमें डूबे मत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और हमेशा से रहूंगा। बस आने वाले 10 दिनों में मेरा नाम लेते रहो और मेरे मंत्र का जाप करते रहो। मेरा भाग्यशाली 108 अंक अपने हाथ पर लिखो जो तुम्हें अगले रास्ते तक ले जाएगा। तुम्हें उसे भी अनदेखा नहीं करना है। जो रास्ते पर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ उसे भी तुम अनदेखा कर रहे हो। अगले 10 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम सोच भी नहीं सकते। महादेव कह रहे हैं तुम बार बार अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ रहे हो जो तुम खुद को सोच भी नहीं पा रहे हो। 10 दिनों में काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। अंदर से आप इतना खुशनसीब समझोगे अपने आप को, बहुत ही खुश हो। आप बहुत ही हैप्पी होने वाले हैं क्योंकि आपका हाथ ओपन हो रहा है। जब हमारा दिल खुल जाता है तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा संकेत देता है, मगर उससे डरना नहीं है, वह तुम्हें एक अच्छा संकेत देगा। भोलेनाथ तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के पास आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वो एक ऐसा रूप रख कर आएंगे जो तुम देखते ही पहचान नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। कभी फकीर के रूप में आएंगे तो कभी गरीब के रूप में आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें अनदेखा नहीं करना है। जीवन को बदलना तुम्हारे हाथ में है। मेरे प्रिय बच्चे, जो महादेव तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं तुम्हें उस पर चलना है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखना है, क्योंकि महादेव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम उनके लिए बस इतना भी नहीं कर सकते हो। नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का नष्ट करने आ रहा है, लेकिन तुम्हें उससे रोकना होगा। महादेव तुम्हें वह ऊर्जा देने वाले हैं जो तुम उसे रोक सकते हो। उसे सिद्ध किया गया ऊर्जा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। बस मुझे अनदेखा मत करना। तुम्हें हर संकट में, हर उपस्थिति में सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बस तुम्हें मुझे एक बार पुकारना होगा और प्रेम से मेरा एक बार नाम लेना होगा। अगर तुम नहीं लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ, और मैं तुम्हारे साथ परिवार के और धार्मिक रूप के साथ रहता हूँ। जो तुम्हारा परिवार मेरे सत्य मार्ग पर चलेगा मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। वह प्रयास अब तुम कर रहे हो जो तुम्हें सकारात्मक प्रभाव से पूरे परिवार पर पड़ने वाले हैं। जो लोग तुम्हारी करुणा और तुम्हारी असफलता देखकर पीछे से तुम्हें खींच रहे थे, अब उनकी असफलताएं जारी हो गई है। उनका समय अब आ गया है, उन्हें अब नया सबक मिलेगा। तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया जिसके तुम खुशखबरी को जानकर बहुत खुश होगे। पहले तुम्हें तुम्हारे बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। आज जान लो, अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा है। जिससे तुम अति प्रसन्न होते हो, यह 3 दुर्बल चीज प्रदान करता है। अधिकतर बच्चे तुमसे धन और प्रेम और शांत की तुलना करते हैं। मैं उन्हें खत्म करने आया, किंतु ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से यानी किसी और की ओर नहीं बढ़ते हैं, बस मेरे ऊपर ही भरोसा करते हैं, मेरे ऊपर ही आगे बढ़ते हैं। पहली बार दुर्बल चीज सच्ची भक्ति में बदल जाती है। दूसरा दुर्बल चीज उस व्यक्ति की ओर वैज्ञानिकता की भविष्य में आगे बढ़ते हैं जो वह सोच भी नहीं सकते, और वह अपने वचन को भी तोड़ते हैं। सामाजिकता का बदलाव अब आने वाला है। वह इंसान को मैं खत्म करने वाला हूँ जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहा था। अत्यंत रहस्यमयी होकर भी तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वह तुम्हारे पीछे एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र रचा था जो तुम सोच भी नहीं सकते और उससे तुम पार भी नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं उसे खत्म कर रहा हूँ। बच्चे, तुम आंख बंद करके उस रास्ते पर बढ़ो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्योंकि वह रास्ता में कोई कठिनाई नहीं है और ना ही कोई गलत ऊर्जा है। मैं उस रास्ते को
क्लियर कर चुका हूँ। जो तुम्हें चाहिए था मैं उसे पूरी तरह से पूर्ति कर चुका हूँ। लेकिन भक्ति तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम उस भक्ति को जगा नहीं रहे हो। ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय तुम्हारे लिए है। सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने वाला है। तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण होगा। एक व्यक्ति तुमसे इंतजार कर रहा है, तुम्हारा बोझ बनकर, लेकिन तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। बस वह एक परीक्षा है। जो तुम उस परीक्षा को पार कर सकोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। साहस रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारे पीछे ही तुम्हारी हर परिस्थिति को अपने ऊपर लेता हूँ और उसे आसान कर कर तुम्हारे ओर भेज देता हूँ। जो लोग तुम्हें पीछे से खींच रहे थे, अब उनकी बुरी समय शुरू हो चुकी है। सकारात्मक ऊर्जा से वह परे आ चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें अशांति की ओर भेज रहा हूँ। उन्हें कभी शांति नहीं मिलने वाली है। उसने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, इसीलिए मैं उसे नर्क से भी ज्यादा आगे बढ़ा रहा हूँ। वह ऐसा दरवाजा खोल रहा है जो तुम सोच भी नहीं सकते, और उस दरवाजे के पीछे कुछ भी सफलता नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए वह 9 दरवाजे खुले हैं जो तुम आगे बढ़ सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव खड़े हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं। अब उनमें कुछ निरंतर तुम्हारे देख रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ओर नहीं देखना है। मैं तुम्हें अगला रास्ते पर ले जा रहा हूँ। तुमने पहला रास्ता पार कर चुका है और तुम खुश हो। तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा मिली है जो तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा समा चुका है। तुम्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। दूसरे रास्ते पर तुम्हें और भी गहरा चीज मिलने वाला है। अपने मंजिल तक जाओ। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम्हें कुछ भी अंधेरा महसूस होगा तो मैं अपना त्रिशूल तुम्हारे उस रास्ते पर भेजूंगा जो रोशनी से भर देगा। तुम चौंक जाओगे, तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे। एक नया चरण में जल्दी प्रवेश करोगे। तुम्हारे भीतर खुलने वाले वह थोड़ी सी सुविधाएं महसूस होगी जिसके तुम लायक हो। अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, प्राप्त कर लोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की थी। सुख मिलेगा, समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। तुम्हें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम हर उस ठोकर से गिर चुके हो जो तुम्हें गिरा रहे थे, लेकिन मेरी दिव्य ऊर्जा को इसीलिए तुम प्राप्त कर रहे हो ताकि तुम उस ठोकर से गिर ना पाओ। वह कार्य कर रहे हैं लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक बनाओ, क्योंकि धन्यवाद लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हें समर्पण दे रहा हूँ। तुम आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस नए रास्ते पर जाओ जो तुम्हें आगे तक ले जाएगा। तुम्हें कामयाबियत मिलेगी और तुम्हारे सफलताएं भी मिलेंगे। तुम्हें तुम्हारे काम में बढ़ावा भी मिलेगा। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे तुम्हें फर्क नहीं मिल पड़ेगा, लेकिन मुझ पर तुम्हें भरोसा रखना होगा। यह गुप्त संदेश है, यह किसी और को मत दिखाना, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। लेकिन अब स्वर्ग कह रहा है, तुम चुप थे लेकिन अब समाप्त नहीं होगा। बस तुम्हें अब चुप नहीं रहना है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें निडर होकर आगे बढ़ना है। अपने एक आध्यात्मिकता को बोझ बनाए रखना है ताकि तुम दूसरों को दिखा सको कि मैं कितना गहरा में डूब चुका हूँ। लेकिन तुम्हें बस वो दिखावा करना है ताकि लोग समझे कि तुम बहुत पीछे हो। अभी तुम उनके आगे नहीं, उनके बराबरी में नहीं हो। तुम जितना ही दिखावा करोगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है, ज्यादा दिखावा करने से अक्सर लोग पीछे ही रह जाते हैं। उनके पास होता तो कुछ नहीं, लेकिन वह सब कुछ खो देते हैं। यह सिर्फ जानकारी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए बना है, लेकिन स्वर्ग ने रिकॉर्ड रखा है
देवदूत ने तुम्हें हर वह चीज दी है जो तुम्हें जरूरत थी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश क्यों ही नहीं तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह संदेश तुम्हें इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति भेजा गया है जो तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाएगा। तुमने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। तुम उस रास्ते पर जा रहे हो जिसके लिए तुमने कामना किए थे। तुमने अब तीसरा पड़ाव शुरू कर दिया है। बस तुम्हें महादेव पर भरोसा रखना और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहेगा। बस उन पर विश्वास रखो। महादेव तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम खुद से फैसला ले सकते हो तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। क्योंकि मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाते दिखाते थक चुका हूँ। तुम मेरे रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तुम अपने ही रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन आप अपने आप को दोष देते हो। आप सोचते रहते हो कि आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आपको दंड नहीं दिया गया। आप आध्यात्मिकता हेर फेर होकर अधीन थे। लेकिन आपके अपने परिवार के 2 लोगों से आया हुआ नया संदेश मिलेगा। वह संदेश जो तुम्हें पीला पत्र देगा। तुम्हें उसे अनदेखा नहीं करना है। तुम्हें समझना है क्या तुमने उसके लिए कामना किया था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसे सपने में देखा था। इसीलिए मैं उस सपने को आज भी तुम्हारे पास भेज दूंगा, जो तुम देखते ही पहचान जाओ। मेरे बच्चे, इस पल को तुम अपने पास ही रखना, क्योंकि वह समय है जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाएगी। अब उस व्यक्ति को मैं खत्म करने वाला हूँ जो तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे थे। अब उनकी भाग्य खत्म होने वाली है। भविष्यवाणी यह पुष्टि कर रही है, आपकी आत्मा का आध्यात्मिक जागरण दे रही है। लेकिन बदलाव भी उतनी तेजी से हो रही है जितना कि तुम प्रतिदिन होने वाली क्षण से आगे बढ़ रहे थे। कार्रवाई की गई है उन पर जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। अब उनका समय आ गया है। महादेव अति क्रोधित है उन पर। जिसे तुमने अपनाया था वही तुम्हें धोखा दे रहा था, लेकिन महादेव ने उसे पहचान लिया है। इसीलिए आप निर्दोष हो, क्योंकि तुम वफादार थे और तुम हृदय से शुद्ध थे। और अब स्वर्ग वह सब कुछ लौटा रहा है जो तुम्हें चाहिए था, जिसकी तुमने कभी कामना की थी। तुम नाटक मत करना, उसे आप अपने दिल से लगा लेना, क्योंकि महादेव तुम्हारे भीतर वह शक्ति भेज रहे हैं जो तुम्हें चाहिए था। वह हर मिट्टी से मिलाकर भेज रहे हैं जो तुम्हें आगे तक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर वह चिंता है जो तुम्हें खत्म नहीं करेगा। मैं तुमसे यह उम्मीद रखता हूँ कि इस संदेश को सुनते ही अपने पूरे दोस्तों के पास शेयर करोगे। हर हर महादेव।